प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि मैंने सीरीज़ शुरू की थी कि हिंदी से अंग्रेजी किस प्रकार से हम लिखें, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है अंग्रेजी के विद्यार्थी के लिए कि वो हिंदी पढ़ करके समझ करके अंग्रेजी की सारे जो चैप्टर हैं उनको अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखें, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस जो होती हैं उनमें और लोकल क्लासों में भी सारे के सारे उत्तर हैं वो हमें अंग्रेजी में ही लिखने पड़ते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज का जो वीडियो है वो मैं अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं, पहले जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित लेकर के यहाँ आया हूँ मैं। तो आज हम इस क्रम के अंदर इस टॉपिक जो हमने ये सीरीज़ शुरू की है इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं वो हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हमें काम में आते हैं। अनिवार्य जो एलिमेंट्स हैं एक किसी भी सेंटेंस के वो देखेंगे। उनमें से सबसे पहला है WH वर्ड ग्रुप। आज एक टेबल का निर्माण करेंगे जो कि WH वर्ड ग्रुप किस प्रकार से हमें लिख सकते हैं और वाक्य में क्या क्या प्रयोग उनके हो सकते हैं। तो WH वर्ड ग्रुप्स, WH वर्ड्स ग्रुप। WH वर्ड ग्रुप्स। प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ कि WH जो वर्ड्स ग्रुप्स होते हैं वो कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिनका हमें प्रश्न बढ़ाने के अंदर और रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस के बीच में जोड़ने के लिए ये काम में आते हैं। तो इनका दो प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। एक तो होता है इनको प्रश्न निर्माण के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इनका उपयोग होता है एक क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा जो प्रयोग होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्वेश्चन के रूप में किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है, सूत्र होता है, वो भी हम समझेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका जो यूज़ होता है वो किस प्रकार से होता है वो भी समझेंगे। तो देखते हैं WH वर्ड ग्रुप से कौन कौन से होते हैं और क्या क्या इनके हिंदी में अर्थ होते हैं। पहले ये समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले WH वर्ड ग्रुप्स के अंदर है हु। इसको क्या पढ़ेंगे? हु पढ़ेंगे। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। तो प्रश्न के रूप में ये कार्य करेगा तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन। इसका अर्थ क्वेश्चन के रूप में क्या हो सकता है, और ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हिंदी में इसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्वेश्चन प्रश्न होता है। तो हु का अर्थ क्या होता है? हु का अर्थ होता है कौन। किसी भी प्रश्न को हमें बढ़ाते हैं तो हु से बनाएंगे तो उसका अर्थ रहेगा कौन है। और यहाँ पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका काम अगर होगा हु का तो होगा जो। इसी प्रकार से होम किसे, इसका अर्थ क्या रहता है? किसे रहता है। और यहाँ पे इसका अर्थ होता है जिसे। इसके आगे है वेहर। वेहर का मतलब होता है कहाँ। वेहर का अर्थ होता है कहाँ, और यहाँ पे इसका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अर्थ होता है जहाँ। समझ आ गया? आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे कौन से होते हैं। एक होता है वोट। वोट का अर्थ होता है क्या। किसी भी सूचना को हम मांगते हैं, किसी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो वोट क्या। इसका अर्थ होता है जो, सूचना के रूप में जो भी है, वोट क्या जो, इस तरीके से। आगे है WH वर्ड ग्रुप्स में विच। WHICH विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। यहाँ पे देखो सी से, कौन सा, कौन सी, कौन से, इस तरीके से। और यहाँ पर भी इसका अर्थ होता है
जो या जिसका, इस तरीके से विच, जो। यहाँ पे आगे देखते हैं WH वर्ड ग्रुप है वाई। वाई का अर्थ होता है क्यों। वाई का अर्थ क्या होता है, क्यों। और कारण के रूप में इसका अर्थ है क्यों ही होता है। यहाँ से इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे इसके आगे देखेंगे हाउ। हाउ में से होता है कैसे। हाउ में से कैसे, और इसका अर्थ भी यहीं पे कैसे ही होगा। मैनर्स तरीके के लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कौन कौन से किसके लिए इनका यूज होता है। इसके आगे देखते हैं हुज। हुज किसका, किसकी, किसके अर्थ होता है इसका। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके। इसके बाद में एक होता है वेन। वेन होता है, वेन का हिंदी अर्थ है, जब हम प्रश्न के रूप में इनका उपयोग करेंगे तो होता है कब। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ होता है जब। इस तरीके से कुछ और होते हैं, जैसे हाउ मच, हाउ मच, हाउ और मच। इसका अर्थ होता है कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा। सेम अर्थ होता है इसका। हाउ मैनी, कितने। हिंदी अर्थ इसका होता है कितने। इस तरीके से। अब ये किस किस के रूप में काम में लिए जाते हैं वो देखते हैं। तो ये हु यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। होम भी किसी व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिया जाता है। पर्सन के लिए लिख सकते हैं, व्यक्ति के लिए। वेहर स्थान के लिए, स्थान के लिए हमें अगर वेहर से प्रश्न पूछे तो स्थान के लिए, जहाँ ये सूचना के लिए। वोट का प्रयोग किया जाता है सूचना के लिए। विच चुनाव के लिए, किसी चीज़ का चुनाव करते हैं तो चुनाव के लिए। वाही क्यों, कारण के लिए। वाही का प्रयोग कारण के लिए किया जाता है। हाउ मैनर या तरीके जानने के लिए हम हाउ का प्रयोग करेंगे, तरीके के लिए। इस तरीके से ये। हुज संबंध के लिए, किसी व्यक्ति से या फिर किसी वस्तु से संबंध के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं, संबंध के लिए। वेन समय के लिए। और हाउ मच का मतलब होता है कितना। ये होता है मात्रा के लिए होता है, मात्रा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी का मतलब होता है संख्या के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार इसको सारे पुश करके इसको उतारें, उसके बाद में आगे 2-4 और बचे हैं वो देखते हैं। आगे देखते हैं हाउ से जुड़े हुए कुछ और WH वर्ड ग्रुप हैं, वर्ड्स हैं। हाउ फार। हाउ फार का हिंदी अर्थ होता है कितना। तो अब इसका उपयोग है वो दूरी के लिए किया जाता है, दूरी के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी सेम ही इसका अर्थ होता है। और हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब भी कितना अर्थ होता है, लेकिन इसका प्रयोग है वो समय के लिए किया जाता है, समय के संदर्भ में। हाउ लॉन्ग टाइम इस तरीके से किया जाता है, इसका भी सेम अर्थ होता है। आगे देखते हैं हाउ डीप। इसका अर्थ भी कितना होता है, लेकिन इसका अर्थ जो उपयोग किया जाएगा वो गहराई के लिए, गहरा। हाउ डीप कितना गहरा, इस तरीके से। तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन
जिनका दो प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न बढ़ाने के अंदर तो क्वेश्चन के रूप में ये होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। इस प्रकार से ये टेबल को पूरी तरीके से आपको एक कॉपी के पेज के अंदर उतारनी है और बार बार इनका अभ्यास करना है और इनको याद करना है और वाक्य के अंदर या सेंटेंस के अंदर लिखने का अभ्यास करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।